अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स, जिसमें हम लोग देखेंगे मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडिनम वाला पार्ट है उसको स्टडी करेंगे, उसकी एनाटमी को स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने कंप्लीट किया था इसोफेगस एंड स्टमक वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट स्टडी कर लिया है। इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडिया होना चाहिए कि इंटेस्टाइन जो है वो होता क्या है। इंटेस्टाइन विच आर दी लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। बेसिकली जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हमने देखा था स्टमक क्या था, मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट था, बट जो इंटेस्टाइन होती है ये मोस्ट क्या होती है हमारे पास लॉन्गेस्ट पार्ट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम का। फर्दर जो ये डिवाइड होती हैं तो ये हमारे पास 2 इंटेस्टाइन में डिवाइड हो जाती हैं। दीज आर डिवाइडेड इनटू दी लॉन्ग लेस डिस्टेंसिबल स्मॉल इंटेस्टाइन एंड शॉर्टर मोर डिस्टेंसिबल लार्ज इंटेस्टाइन। मीन जो हमारे पास लेंथ वाइज लॉन्ग है बट क्या है वो लेस डिस्टेंसिबल है, वो होगी हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके अलावा जो शॉर्टर है मीन उसकी लेंथ तो कम है बट इट इज़ मोर डिस्टेंसिबल, मीन वो हमारे पास क्या है ब्रॉड है, वो क्या है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। अगर लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा है बट उसकी डिस्टेंशन कम है, और जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कम है बट वो मोर डिस्टेंडेड है। ठीक है, डिस्टेंशन की बेस पे हम इसको स्मॉल और लार्ज में कैटेगराइज कर देते हैं। अब हम स्टडी करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम पाइलोरस टू द इलियोसिकल जंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, हमने देखा स्टमक। ठीक है, स्टमक का ये क्या है हमारे पास ओइसोफेगस है। उसके बाद ये क्या है, ये स्टमक की बॉडी का पार्ट है। उसके अलावा ये पाइलोरिक पार्ट है जिसमें ये एंड पॉइंट जो हमारे स्टमक का एंड होता है वो क्या होता है पाइलोरस। ठीक है, पाइलोरस के बाद क्या स्टार्ट हो जाती है हमारे पास ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाती है। ये जो आपको इस तरह से नैरो और ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है हमारे पास पाइलोरस ऑफ द स्टमक। ठीक है, पाइलोरस जहाँ पर एंड होगा वहाँ पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ड्यूडेनम वाला पार्ट मीन ओवरऑल हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी जहाँ पर इंटेस्टाइन का एंड हो रहा है। ठीक है, हमें आइडिया होना चाहिए हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, जनरल देखें तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें होता है सीकम, कोलोन, रेक्टम। ठीक है, जहाँ पर सीकम का स्टार्ट होगा और इलियम का एंड होगा वहाँ पर होगी हमारे पास एंड पॉइंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जहाँ पर हमारे पास पाइलोरस एंड होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी वो उसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, जहाँ से उसकी एक्सटेंशन हो रही है। पाइलोरस से स्टार्ट होकर ये कहाँ तक जाती है इलियोसिकल जंक्शन। मीन इलियम किसका पार्ट है एंड पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड सीकल किसका पार्ट है, सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज द इलियोसिकल जंक्शन। मीन ये जो ब्रॉड वाला मैंने ये डायग्राम बनाया है ये क्या है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, और ये जो कन्वोलेटेड सारी के सारा स्ट्रक्चर है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, पाइलोरस से लेकर इलियोसिकल जंक्शन तक जो सारी हमारे पास इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इट इज़ 6 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, कितनी लेंथ है इसकी 6 मीटर लॉन्ग। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि ये किस में डिवाइडेड है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू दी upper fixed part which is called duodenum which is 25 centimeter long, lower मोबाइल पार्ट फॉर्मिंग वेरी लॉन्ग कन्वोल्यूटेड ट्यूब। होता क्या है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन अब हम उसकी कैटेगराइजेशन देख रहे हैं। ये जो हमारे पास ब्लू से लेकर मीन यहाँ से लेकर पाइलोरस से लेकर इलियोसिकल जंक्शन तक ये सारी की सारी क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसमें ये जो हमारे पास ये जो मैंने ब्लू में शो किया है ये क्या है फिक्स्ड पार्ट है। ठीक है, फिक्स्ड पार्ट है अपर पार्ट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम विच इज़ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो लोअर हमारे पास ग्रीन रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है मोबाइल है विच फॉर्म वेरी लॉन्ग कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है, इस तरह से इसमें कन्वुल्जन्स बनी होती हैं। ये होगी हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम देख लेते हैं डिटेल इसका जो फर्स्ट पार्ट है मीन इतना जो ब्लू पार्ट है ड्यूडेनम, इसको हम स्टडी करेंगे देन इसके भी पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, ड्यूडेनम क्या है हमारे पास, ड्यूडेनम मीन एक पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर ड्यूडेनम के बाद क्या आ जाती है जेजुनम आती है, देन यहाँ पर क्या होती है इलियम होती है, फिर ये क्या है सीकम है और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। ठीक है, जनरल से डायग्राम है जिसमें हम देखेंगे ये वाला ब्लू पोर्शन डिटेल, इसको हम इस डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि ड्यूडेनम क्या होता है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट वाइडेस्ट मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तो हमने पहले भी बात कर ली कि जो अपर पार्ट होता है ना वो फिक्स पार्ट होता है, और अपर पार्ट में कौन आता है ड्यूडेनम आती है। ये फिक्स है
ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी। उसके अलावा ये क्या है, शॉर्टेस्ट है, मीन स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। सो उन तीनों में से भी सबसे जो छोटा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो क्या है, ड्यूडेनम, ठीक है। सो जो शॉर्टेस्ट होने का करेक्टरिस्टिक है वो किसका है, ड्यूडेनम का। उसके अलावा ये क्या है, वाइडेस्ट है। ओवरऑल जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लेस डिस्टेंसिबल होती है, बट उसमें भी जो मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट है वो ड्यूडेनम का है, ठीक है। सो ये क्या है, वाइडेस्ट है, मोस्ट फिक्स पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसकी एक्सटेंशन देख लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये भी पाइलोरस से ही स्टार्ट होगी, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है वहीं से ड्यूडेनम स्टार्ट हो रही है। सो ये पाइलोरस से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, जहाँ पर सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। सेकंड पार्ट कौन सा, जहाँ पर जेजुनम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट है वो है जेजुनम। सो जहाँ पर जेजुनम स्टार्ट होगी और ड्यूडेनम एंड होगी, उस जंक्शन को या उस फ्लेक्चर को बोलेंगे ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्चर, ठीक है। जहाँ पर ड्यूडेनम और जेजुनम का फ्लेक्चर है, जहाँ पर टर्निंग दोनों की हो रही है, वो क्या है, ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्चर। सो यहाँ पर इसकी एंड हो रहा है और पाइलोरस से स्टार्ट हो रहा है। क्या हुई एक्सटेंशन, फ्रॉम पाइलोरस टू दी ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्चर। अब हम देख लेते हैं डिटेल इस पार्ट को, मीन ये जो ड्यूडेनम का पार्ट है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इसकी लोकेशन देखते हैं। सिंपली सबसे पहले देखते हैं कि ये होती कैसी है। ये जो ड्यूडेनम का पार्ट है ये किस शेप में होता है, सी शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। इस तरह से देखें तो मीन इस तरह से स्टार्ट होकर डिसेंड होकर हॉरिजॉन्टल होकर ऊपर को जाता है, जैसे हम सी लिखते हैं ना, इस तरह से सी बन जाता है, ठीक है। सो सी शेप इसकी होती है ड्यूडेनम की। और ये हमारे पास एब्डोमेन के किस पार्ट में होता है, हमने 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन देखा था, जिसमें क्या है 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइंस इस तरह से क्रॉस करती हैं कि हमारे पास 9 रीजन्स बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो हमारे पास जो मिड रीजन्स होते हैं, 2 अपर 2 मिड रीजन्स, वहाँ पर ये लोकेट करती है। उसमें भी कहाँ पर, ये हमारे पास एपिगैस्ट्रियम होता है, ठीक है। जो ऊपर और मिड में होता है ये क्या है, एपिगैस्ट्रियम रीजन। और जहाँ पर अम्बिलिकस होती है वो अम्बिलिकल रीजन होता है। सो मोस्ट ऑफ द ड्यूडेनम किस में प्रेजेंट है, अम्बिलिकल रीजन में, और इसका जो अपर पार्ट है वो किस में चला गया, एपिगैस्ट्रियम में। अब हम देखेंगे कि जो अम्बिलिकल रीजन है उसमें भी कहाँ पर है, अम्बिलिकस के अबव, ठीक है। अम्बिलिकस के बिलो नहीं होगी, अम्बिलिकस के अबव रहेगी, अम्बिलिकल रीजन में होगी। उसके अलावा थोड़ा सा ऊपर जाके एपिगैस्ट्रियम में भी चली जाएगी, ठीक है। सो 9 रीजन्स के अकॉर्डिंग हमने इसकी लोकेशन देख ली और शेप देख ली, सी शेप। उसके अलावा हम देखते हैं कि लंबर वर्टिब्रा कौन से हैं जिनके ऑपोजिटली प्रेजेंट है, मीन उनके लेवल पे ये प्रेजेंट है, L1 L2 L3। मीन L1 से लेकर L3 तक इसकी लेंथ जाती है हमारे पास ड्यूडेनम की, ठीक है। इनके लेवल पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ड्यूडेनम का पार्ट। सो अब हम देख लेते हैं इसके पार्ट्स को। ड्यूडेनम के भी जो फर्दर पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। बेसिकली हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 4। मीन यही जो सी शेप है इसको हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ये क्या होगा, फर्स्ट पार्ट, मीन इस तरह से जो हमारे पास क्या है, सुपीरियर, जो सबसे ऊपर है ये है सुपीरियर पार्ट, जो नीचे आ रहा है ये है डिसेंडिंग और द सेकंड पार्ट, जो फर्दर स्ट्रेट हो गया है, हॉरिजॉन्टल हो गया है, वो है हमारे पास थर्ड आर दी हॉरिजॉन्टल पार्ट। अब यहाँ से जो ड्यूडेनम है ऊपर को जा रही है, ठीक है। सो ये क्या होगा, असेंडिंग और द फोर्थ पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट क्या है, सुपीरियर पार्ट, जो सबसे ऊपर है, फर्स्ट पार्ट इज द सुपीरियर पार्ट। सेकंड पार्ट जो नीचे को अब आ रहा है, सी इस तरह से बनता है, सो नीचे आ रहा है, सो ये क्या होगा, डिसेंडिंग पार्ट। उसके बाद फर्दर स्ट्रेट हो गए, थर्ड पार्ट बन गया हॉरिजॉन्टल पार्ट। अब हमारे पास ड्यूडेनम ऊपर को जा रही है तो ये क्या होगा, 4 इज द डिसेंडिंग पार्ट। इनमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है, सब कुछ डायग्राम से अंडरस्टैंड हो जाएगा। जो इनमें याद करने वाली चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी लेंथ है, ठीक है। सो जो सुपीरियर पार्ट है वो 5 सेंटीमीटर और 2 इंचज़ लॉन्ग होता है। डिसेंडिंग पार्ट दिखने में भी बड़ा लग रहा है, सो इससे ज़्यादा लेंथ होगी, मीन 3 इंचज़ का हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। फर्दर देखें तो ये क्या है, 10 सेंटीमीटर का है थर्ड पार्ट एंड 4 इंचज़। और जो सबसे छोटा पार्ट है वो क्या होता है, असेंडिंग पार्ट, मीन इतना सा जो हमारे पास इसकी एक्सटेंशन होती है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंचज़, ठीक है। ये हो गए पार्ट्स, 4 पार्ट्स। अब इसमें ना कुछ चीज़ें हैं, 3 पॉइंट्स हैं, मीन फ्लेक्चर हैं। अब ये हमारे पास अगर सी शेप बन रहा है तो कहीं ना कहीं पर टर्निंग पॉइंट भी तो आ रहे हैं, मीन ये शेप है ना हमारे पास, इस तरह से यूं करके अगर ये शेप बनी है तो कैसे बनी है, कुछ ना कुछ टर्न भी तो आए हैं। सो इसमें कितने टर्न आए हैं, 1 2 और 3, ठीक है। एक ये वाला टर्न है, एक ये वाला टर्न है और एक ये वाला टर्न। यहाँ पर देखें तो ये है और ये है। सो ये जो टर्न है ये क्या होते हैं, फ्लेक्चर होते हैं, ठीक है। जो सबसे ऊपर है ये क्या है, सुपीरियर फ्लेक्चर, ठीक है, सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर। जो नीचे है जहाँ से हमारे पास
डिसेंडिंग से हॉरिजॉन्टल में जा रहा है वो क्या है, इंफीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्चर, और जहाँ से हमारे पास हॉरिजॉन्टल से असेंडिंग में जा रहा है वो क्या है, ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्चर, बिकॉज नेक्स्ट क्या स्टार्ट हो रही है, जेजुनम स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर भी स्टडी किया है ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्चर, ठीक है। सो दिस इज द ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्चर, दिस इज सुपीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्चर, दिस इज इंफीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्चर, दिस इज ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्चर। सो ये थे हमारे पास पार्ट्स, हमने देखा डिटेल किसको देख लिया, पार्ट्स को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलेशंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।